कथा में हम और आप श्रवण कर रहे थे कि पूरे ब्रजवासी भगवान इंद्र का पूजन करने के लिए जा रहे थे। हमारे ठाकुर जी ने मना कर दिया, बोले मैया इंद्र की पूजा काहे को करनी? वर्षा तो पर्वतों के कारण होती है, वृक्षों के कारण होती है, नदियों के कारण होती है, तो फिर इंद्र की पूजा क्यों करनी? कुछ ब्रजवासियों ने इसका विरोध किया तो कुछ मेरे गोविंद के साथ खड़े हो गए, नहीं नहीं लाला जो बोलेगा वही होगा, और वही हुआ महाराज। श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। धर्म संगति चैनल में फिर से आपका एक नई वीडियो के साथ स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा देवी प्रतिमा तिवारी जी के द्वारा मैं सुनाने जा रहा हूँ। वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। कल गिरिराज महाराज का पूजन हुआ, ठीक इसी प्रकार से द्वापर युग में जब हमारे गोविंद आए थे तब भी गिरिराज महाराज का पूजन हुआ था, जैसे आप सबने कल किया था। 56 प्रकार के भोग लगाए, बढ़िया आरती गाई, है ना, ऐसे। लेकिन महाराज द्वापर युग में भी ये समस्या हुई थी, कौन सी? वर्षा वाली, और वो अभी भी हो रही है। दीपावली का दिन था, दीपावली के दूसरे दिन भगवान ने गोवर्धन महाराज का पूजन करवाया, और दीपावली के ठीक तीसरे दिन इंद्र के पास ये सूचना पहुंची कि महाराज वृंदावन में वो जो छोटा सा ग्वाला है, वो छोटा सा जो कन्हैया है, उसने आपकी पूजा बंद करवा दी। बोले तो किसकी पूजा हो रही है? बोले महाराज गोवर्धन जी की पूजा हो रही है। इंद्र ने कहा अच्छा, वो छोटा सा बालक, 2 हाथ का बालक, उसका इतना बड़ा दुस्साहस? इंद्र को क्या लग रहा है कि गोविंद साधारण है। इंद्र ने कहा इतना बड़ा दुस्साहस, हमारा पूजन बंद करवा दिए। अब देखो पूरे वृंदावन में कैसे मेरे क्रोध का तांडव होता है। और इतना कह करके इंद्र ने अपने गणों को बुलाया, बादलों को बुलाया और कहा जाओ वृंदावन में जाकर के ऐसी वर्षा करो कि पूरा का पूरा वृंदावन ही बह जाए। देखते हैं। तो आपको ये कथा कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना न भूलिएगा। और अब हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा। जो जगबैरी होए। ब्रजभूमि में वर्षा प्रारंभ हुई, घोर वर्षा होने लगी। ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, अरे कन्हैया भैया आपके कहने से हमने गिरिराज महाराज का पूजन कर दिया, अब देखो इंद्र भगवान ने कैसा क्रोध किया है, ऐसी भयंकर वर्षा हो रही है, अब हम किसकी शरण में जाएं, कौन हमारी रक्षा करेगा? कन्हैया बोले भैया ब्रजवासी चिंता काहे को करते हो, मैं हूं ना। अरे मुझसे गोवर्धन भगवान से बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि जब भी कोई समस्या हो तो मेरे पास आ जाना। चलो सब चलते हैं गिरिराज महाराज के पास। सब मिल करके गए गिरिराज महाराज के पास। लाला कहते हैं अरे ब्रजवासियों थोड़ी सी सहायता करो, गोवर्धन महाराज को उठा ले और इन्हीं की छत्र छाया के अंदर हम सब आ जाएंगे। ब्रजवासी बोले अरे लाला तू बावला हो गया है, ये इतने बड़े गोवर्धन महाराज, इन्हें हम उठा पाएंगे? लाला बोले तुम नहीं जानते, हमारी तो इनसे बात हो चुकी, इन्होंने कहा है कि जब भी तुम चाहोगे तुम उनको उठा सकते हो, तो चलो हमारी सहायता करो सब लोग। महाराज सारे ब्रजवासी मिलकर के गिरिराज महाराज को उठाते हैं और हमारे वीडियो को यहाँ तक देख ही चुके हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली मैं ऐसी वीडियो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में पहुँच सके। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो। नाम पड़ गया गिरिवरधारी, गिरधारी। लाला ने गिरिराज महाराज को उठाया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गोविंद ने अपने हाथों पर गिरिराज महाराज को धारण किया है। संतों ने इसका भाव बदल दिया। संत कहते हैं लाला हाथ पे नहीं, एकमात्र छोटी वाली उंगली पे, कनिष्का उंगली पर गोवर्धन महाराज को धारण कर लेते हैं। और ब्रजवासी तो कहते हैं ये भी झूठ है, ना तो लाला ने हाथ पे रखा है ना तो उंगली पे रखी है। बोले तब कहाँ रखे? तो बोले कि नख पर गिरिवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। हमारे छोटे से लाला ने इतने विशाल गिरिराज महाराज को केवल अपनी बाईं हाथ की छोटी उंगली के नाखून पर धारण किया है। ये ब्रजवासियों का भाव है।